कोऑर्डिनेट अपने हिसाब का एक बहुत ही प्यारा और अच्छा चैप्टर है। कुछ चीजों को आप रिलेट करेंगे तो अच्छा करेंगे। आपने पहली बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ग्राफ आप जब बनाते हैं, 8th में आपने ग्राफ बनाना शुरू किया है। 9th में प्रॉपर वे में आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में बात की गई। ठीक है, अब 10th में जो सिलेबस में है वो है सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये दो ही फॉर्मूले आपके सिलेबस में है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले में इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, फिर कई एप्लीकेशंस हैं जो ट्रायंगल के डेफिनेशन में है। तो जब मैं ट्रायंगल की बात करूंगा तो उस ट्रायंगल के एक्सप्लेनेशन में आप समझना, आपका जो चैप्टर नंबर 6 है वो थोड़ा सा कवर होगा। बाकी एरिया रिलेटेड टू सर्किल में कई चीजें आएंगी, क्योंकि सर्किल के अंदर ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस में क्या होता है, मीडियन क्या होता है, ये सारी बातचीत हम लोग करेंगे। ठीक है, बट सबसे पहले हम अपने ग्राफ पे बात करते हैं। जब आप ग्राफ के लिए वर्कआउट करते हैं तो आपके दो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं और आपके सिलेबस में पहला चीज है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दो तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, रेक्टेंगुलर भी और भी होते हैं। रेक्टेंगुलर है और ऑब्लिक है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब होता है means axes are at 90 डिग्री। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है, एक्सिस आर एट 90 डिग्री। आपके सिलेबस में यही है, तो हम इसी पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे। एक्सिस 90 डिग्री का मतलब ये रहा, ये कहा जाता है एक्स एक्सिस, यह है आपका वाई एक्सिस। नोट करते हुए जितनी बार मैं बनाऊं बनाते रहना कोऑर्डिनेट एक्सिस। फ्री हैंड बनाओ, नहीं तो स्केल स्केल का हमेशा यूज करना पड़ेगा। चले आगे। देखें, जब आपका मूवमेंट नॉर्थ डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव मूवमेंट कहलाता है। जब आपका साउथ डायरेक्शन में मूवमेंट है तो नेगेटिव कहलाता है। जब आपका ईस्ट डायरेक्शन का मूवमेंट आता है तो पॉजिटिव कहलाता है। जब आप वेस्ट डायरेक्शन में बात करते हैं तो नेगेटिव कहलाता है। ये हमारा सिस्टम है। लिखते हुए
अब जब हम इस डायरेक्शन में देखते हैं तो आप दोबारा बनाएंगे, ध्यान रखना। मैं अभी इसी पे ले रहा हूं। इसको कहा गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहा गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां के किसी भी पॉइंट P तक पहुंचने के लिए, प्लीज, यहां के किसी भी पॉइंट P तक पहुंचने के लिए आप ओरिजिन, देखो इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को हमने कहा 0 0। क्या कहा हमने? 0 0। ये लिया गया है, होता नहीं है, समझना। रेफरेंस है, आप उसको 3,4 भी कह सकते थे, लेकिन इन जनरली अब कोई पूछे कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है तो बहुत ज्यादा ज्ञान मत लगाने लग जाना, कहना 0 0। बट आइडियली तुम्हें पता चलना चाहिए कि रेफरेंस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिए जाते हैं, होते नहीं है। जैसे आप पोटेंशियल के टर्म में बात करेंगे, टर्म आपके सामने आएगा, तो अर्थ सरफेस का पोटेंशियल 0 लिया जाता है, होता नहीं है। इसी तरीके से हाँ, आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है 0 0। डन, इतना याद रखना। अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सारे पॉइंट लिए गए, सारे पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में। अब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के किसी पॉइंट तक पहुंच रहे हैं, यहां तक पहुंचने के लिए आप नॉर्थ में गए हैं कि साउथ में गए हैं? मतलब वाई पॉजिटिव। अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट का मतलब वाई है, लेफ्ट राइट का मूवमेंट मतलब एक्स है। अब आप ईस्ट में आए हैं कि वेस्ट में गए हैं? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। इसका नाम दिया गया सेकंड क्वाड्रेंट। अब आप यहां के किसी पॉइंट तक आते हैं, अब बताएं आप नॉर्थ की साउथ, मतलब y ग्रेटर देन 0, ईस्ट की वेस्ट, ईस्ट कहां से दिख रहा है? हाँ, इसके रिस्पेक्ट में मींस x लेस देन 0। थर्ड, और y नेगेटिव। भाई जल्दीबाजी नहीं, यहां तक पहुंचने के लिए आप साउथ में गए, x के लिए आप वेस्ट में गए, y के लिए आप साउथ में गए। यह आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। कहां कहां देख रहे हो? अभी अब अभी वो पढ़ा रहा है, फिर यही रीजन है बेटा, इन्हीं चीजों को सुधारना है और क्या करना है। मैथ्स तो तू अपने आप सीख जाएगा, बैठ जाए। इस पॉइंट तक पहुंचना है, ईस्ट की वेस्ट, मतलब x ग्रेटर देन 0। नॉर्थ की साउथ, मतलब
y लेस देन 0। चले आगे। अब एक दो चीजें हैं उसके बारे में बात करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर, एक टर्म है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर। पेयर का मतलब होता है दो, ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। पेयर का मतलब होता है दो, ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। जैसे अगर मैं कहूं इसका क्या मतलब समझोगे? कौन बेटा है और कौन पिता है? अगर मुझे जान के आश्चर्य होगा अगर आप कुछ और बोलोगे। रीजन, हिंदी इंग्लिश में कभी तो लेटर राइटिंग करी होगी, एड्रेस कभी तो लिखा होगा। जब एड्रेस लिखा जाता है तो कौन पिता है कौन बेटा है? ये तो इसमें भी कंफ्यूजन में। कुछ नहीं हुआ, ये मैंने लिख के दिया, इसका क्या मतलब है? एमएल, हाँ, मतलब क्या है? बेटा कौन पिता कौन? हाँ, तो तुझे इतनी बात में सोचने में टाइम लग रहा है? हद है यार।
कुछ कन्वेंशन बनाए गए कि जब हम एड्रेस में ये लिखेंगे, इसका मतलब जो फर्स्ट पोजीशन पे लिखा गया है ए सन ऑफ बी, इसका मतलब ये सन होगा और ये फादर होगा। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने उल्टा कह दिया तो चीजें ही बदल दोगे। अब बात समझ में आया कि मैं ऑर्डर्ड पेयर में क्या समझाना चाहता हूं कि किस ऑर्डर में लिखा गया है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। डन। अब अगर मैं x कॉमा वाई लिखता हूं किसी पॉइंट पे, तो उसका मतलब हमेशा उसी तरीके से लिखा जाएगा। देखो, अगर हम कभी इस तरीके से लिखें x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू a कॉमा बी, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू b। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। आप फर्स्ट को सेकंड से इक्वेट नहीं कर सकते। फर्स्ट विल बी इक्वेटेड विद द फर्स्ट एंड सेकंड विल बी इक्वेटेड विद द सेकंड। जैसे अगर मैं कहूं फाइंड द वैल्यूज ऑफ k एंड n if एक एग्जाम्पल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k एंड n if दिस। इसका मतलब है 2k माइनस 3 जो है वो 7 के इक्वल है एंड 4n प्लस 5 जो है वो -8 के इक्वल है। फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड के इक्वल होगा, देन 2k इज 10, k इज 5, 4n is -13, n is -13 by। Ordered pair means order is important। नोट करते हुए इसमें भी दिक्कत आ रही है, लिख फटाफट। हाँ बेटा, ऑर्डर पेयर में बेटा ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पोजीशन पे जो है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू फर्स्ट पोजीशन पे ही ली जाएगी। सेकंड पोजीशन पे जो है बेटा उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू सेकंड वाली ली जाएगी। ये एक्सप्लेन किया बेटा मैंने। ठीक है सर।
चले आगे। प्लीज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P x, y, इसके अपने मीनिंग है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। x जो है उसका नाम है एब्सिसा। x को क्या कहते हैं हम? एब्सिसा। y विल बी द ऑर्डिनेट। अब तक जो कुछ पढ़ा रहा हूं 9th पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना नोट करते हुए। एक चीज लिख रहा हूं, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। x का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम y एक्सिस। यहां पे दो टर्म है, अलोंग तो x है तो x एक्सिस के अलोंग मूवमेंट है, फ्रॉम तो वो y एक्सिस से होगा। कैसे, इस पर अभी हमारी बातचीत होगी। पहले लिख लो, y का मतलब है डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x एक्सिस। चले आगे।
दो चीजें हैं बेटा, बहुत बार लोग डिस्टेंस वर्ड यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन कि मैंने क्यों तो डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज किया, और दूसरा क्वेश्चन कि उसका मतलब क्या है। आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैं, आप कभी भी पोजीशन चेंज करेंगे देन दैट विल बी द रेक्टेंगुलर, मतलब वो 90 डिग्री पे पोजीशन चेंज होगा, ये नहीं कि किसी भी डायरेक्शन में भाग लिए। ध्यान दो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे पास यह है पॉइंट P, अब मैं इस पॉइंट P तक पहुंचना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं ओरिजिन से चलूंगा, सबसे पहले मैं इस A पॉइंट तक आऊंगा, ओरिजिन से चला, कहां पहुंचा, A। ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि डिस्टेंस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया अगर मैं ईस्ट में चल रहा हूं तो पॉजिटिव है और वेस्ट में चल रहा हूं तो नेगेटिव है, क्योंकि मेरा साइन वर्क कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। अगर मैं एक्स के अलोंग चल रहा हूं तो चेंज किसमें है, केवल एक्स डायरेक्शन में है। सर बात नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से समझते हैं। हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3। सबसे पहला मेरा ऑर्डर्ड है, मैं हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नंबर लिखूंगा। समझना, आप इस पर स्ट्रीट नंबर हमेशा 2 ही रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो भाई। हमारे वेदांत ने यहां घर बनाया, अब इस घर का एड्रेस क्या है, 1,2। भाई हाउस नंबर 1, मैंने फिर से कहा ऑर्डर्ड पेयर इज इंपॉर्टेंट, तो हाउस नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2। भव्य कहता है इससे लड़ाई किए बिना मुझे मजा नहीं आता, भव्य यहां घर बनाने वाला है, पड़ोसी हो क्या हमेशा लड़ेगा तेरे से। भाई हाउस नंबर 2 आया ना इस पूरे रो में, पूरे कॉलम में। फिर हार्दिक को अपने पड़ोस में लाया, भाई चिंता कर रहा था ना कि ये लेट आया, कहीं कोई बीच में इसको उठाना ले जाए। तो फिर क्रिकेटर रिदांश भी तो यही आएगा इनके साथ ही, सारे एक ही स्कूल के। तो इसके घर का एड्रेस क्या होगा, आपको बात समझ में आ रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे स्ट्रीट नंबर सेम रहा, हाउस नंबर बदलता गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसी तरीके से जब मैं यहां चल रहा हूं तो बेसिकली कौन बदलेगा, एक्स। स्ट्रीट कहां से बदल रही, तेरी स्ट्रीट ये रही। इस पर जैसे स्ट्रीट नंबर सेम था, स्ट्रीट नंबर मैंने सेकंड पोजीशन पे लिखा है, दिख रहा है, स्ट्रीट नंबर मैंने सेकंड पोजीशन पे लिखा है। इसी तरीके से जब मैं यहां चलूंगा तो चेंज अलोंग एक्स एक्सिस होगा। तुम खुद सोचो, अब स्ट्रीट और हाउस को भी भूलो, खुद सोचो, यहां से इस डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या वाई के अलोंग कोई चेंजेस हुआ क्या, किसके अलोंग चेंज हो रहा है,
यहां है, एक्स चेंज हुआ कि वाई चेंज हुआ? डन, पक्की बात। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे x कॉमा 0। क्या आएंगे? x कॉमा 0। दिस इज नोन एज x। अब आप देखो मैंने x को क्या लिखवाया था, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। अरे यहां देखने की बजाय यहां देख। डन। और ये जो x है वही यहां है, जो x यहां है वो यहां भी तो है। तो ये क्या फ्रॉम y एक्सिस डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है? वह इंग्लिश मीडियम के आप लोग हो, फ्रॉम और अलोंग का अंतर समझो। ये x के अलोंग गया, लेकिन ये y से तो फ्रॉम हुआ। डन। इसी तरीके से ये है आपका y। बात समझ में आ रही है? ये है आपका y। 0 कॉमा y। नोट करें अब। बिल्कुल बनाना है। भाई आप कहोगे कि नहीं आया तो मैं कहूंगा ना स्ट्रीट और हाउस पे चलो। बिल्कुल बनाना है बेटा।
हाँ, चले आगे। अब जैसे एक दो बातें समझना। ये है आपके हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये है आपका वर्टिकल लाइन। अगर आप यहां पर घर बनाएं, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर 1,1, यहां पर घर बनाएं, यही लिखोगे ना एड्रेस, हाँ या ना? अब आप सोचें, इधर जब हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप जा रहे हैं, इधर ध्यान देना सभी लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जा रहे हैं तो आपका y सेम रह रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन y विल रिमेन सेम। चेंज कौन होगा? x। उस सेम को हम कह देते हैं कांस्टेंट। ऑन वर्टिकल लाइन x विल रिमेन सेम, y विल चेंज। तुम खुद सोच सकते हो, ये तो दिखा के रटाने का विद्या है। अब सोचना, अगर तुम हॉरिजॉन्टल लाइन पे चल रहे हो तो क्या आप y एक्सिस के अलावा कोई मूवमेंट ले रहे हो क्या? इफ यू आर मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, क्या y में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ, मतलब y विल रिमेन सेम हॉरिजॉन्टल में। अगर आप वर्टिकल में चल रहे हैं तो क्या x में कोई चेंज कर रहे हैं? x तो सेम चल रहा है, चेंज कौन हो रहा है? y। डन। मींस वर्टिकल लाइन पे x कांस्टेंट है और हॉरिजॉन्टल लाइन पे y कांस्टेंट है। अब कुछ चीजों को देखना और समझना।
इक्वेशन क्या होता है? सभी पॉइंट जो उस पर हैं वो जिसको सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज नोन एज इक्वेशन। इधर 2 मिनट। व्हाट इज द इक्वेशन? पहली बात, ऑल द पॉइंट्स विच लाइज ऑन दैट कर्व विल सेटिस्फाई दैट इक्वेशन। अगर आप ध्यान दें इधर एक्स एक्सिस में, जब आपने ओरिजिन को 0 लिया, 0 0, तो जब आप एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं तो चेंज कौन हो रहा है? केवल एक्स। वाई सेम है। मींस एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा 0 है। एक्स एक्सिस के सभी पॉइंट्स के लिए वाई 0 है कि नहीं है? और वाई एक्सिस के सभी पॉइंट्स के लिए एक्स 0 है। नोट करते हुए, टाइम अच्छा चल रहा है, अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। बाहर देखो कितनी गर्मी है। ये तो अभी तक पूरी 9th क्लास चली है बेटा। मिटा दो थर्ड और फोर्थ पॉइंट।
चले आगे। जो फर्स्ट और सेकंड लिखा है उससे रिलेटेड फिगर पे भी बात कर लेते हैं। वर्टिकल लाइन किसको कौन सेम बताया था? वर्टिकल लाइन पे चेंज कौन होगा? सोचो। वाई चेंज होगा। आप वर्टिकल का मतलब ऊपर नीचे कर रहे हो ना यार। ऊपर नीचे का कोऑर्डिनेट किसके पास है? वो परमिशन वाई के पास। मींस एक्स विल बी कांस्टेंट। तो x is equals to c is a line which is parallel to y axis. x is equals to c कौन सी लाइन है? एक लाइन जो कि पैरेलल है y एक्सिस के। और अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं तो इसमें चेंज कौन हो रहा था? x। कौन कांस्टेंट है? y। y is equals to c is a line which is parallel to x-axis where c is constant. c क्या है बेटा? कांस्टेंट। नोट करते हुए कोई दिक्कत? x is equals to 3 हो गया कांस्टेंट। y is equals to -5 क्या हो गया? तो अभी फिर आगे की चीज छूट जाएगी। यहां तक मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया वो बेसिकली है नाइन्थ क्लास। अब जो थोड़ा सा हम आज बात करेंगे अभी इस क्लास में वो है 10th क्लास। डिस्टेंस
between 2 points A x1 comma y1 and B x2 comma y2. Distance between 2 points A x1 comma y1 and B x2 comma y2. So AB is under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. इसके एप्लीकेशन फॉर्मेट में कई चीजें पूछी जा सकती हैं, बट हकीकत यह है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला तो यही है. 2 पॉइंट्स होंगे, किसी को भी x1 ले y1 ले लो, किसी को भी x2 y2 ले लो. जहां x1 लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट ही y1 होगा. ये नहीं कि प्रणव ऐसा कहना है x1 तो यहां ले लो और y1 यहां ले लो. Distance between 2 points A x1 comma y1 and B x2 comma y2 is AB is equals to under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Find the distance between 2 points A minus 3 comma 4 and B 5 comma minus 8. अब आप देखें, एक तरीके से A माइनस 3 कॉमा 4 है, तो ये हो गया मेरा x1 और ये हो गया मेरा y1. B मेरा 5 कॉमा माइनस 8 है, इसको मैं ले सकता हूं x2, इसको मैं ले सकता हूं y2. आप में से कोई कहे सर क्या हम इसको x2 y2 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं. किसी एक पेयर को x1 y1 लेना है, किसी दूसरे पेयर को x2 y2 लेना है. मैं इसको x2 y2 ले सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. इसको x1 y1 ले सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. फिर नाविद बोलेगा सर इसको x1 और इसको y1, ये नहीं कर सकता. पूरा ग्रुप x1 y1 बनेगा, पूरा ग्रुप x2 y2 बनेगा. In that case, now the formula is AB is equals to under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now it is 5 minus of minus 3 whole square plus minus 8 minus 4 whole square. यूनिट मतलब डिस्टेंस है, तो मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, जो भी चाहे वो होगा.
हमेशा रिजल्ट को सिंप्लीफाइड फॉर्मेट तक लेके आना चाहिए। डेसिमल अवॉइड करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कोई चीज अंडर रूट से बाहर आ सकती है तो उसको लेके आना चाहिए। आप बताओ, हो सकती है क्या डिस्टेंस नेगेटिव? खत्म किया। सोचो, जब मैं डिस्टेंस वर्ड यूज कर रहा हूं,